हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप क्लास 6 में हो या यदि आपके भाई बहन अगर कोई भी रिश्तेदार में अगर क्लास 6 में है, यदि आप बिहार बोर्ड से हो तो दोस्तों ये क्लास आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए और साथ में आपके भाई बहनों के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। आज के इस वीडियो सेशन में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 6 वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों गणित का 100% असली क्वेश्चन। बिहार के सभी जिलों में 100% यही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और शायद 12 मार्च का ना मतलब मैथ का एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नाम लिख लेना है, यहाँ पे जो रोल नंबर है वो वर्ग क्रमांक लिख लेना है, यहाँ पे विद्यालय का नाम आपको यहाँ प्रखंड लिख देना है, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे जिला का नाम लिख देना है बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आप लोग को सवाल स्टार्ट हो जाएगा। आपको टोटल 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें सबसे पहला सवाल में आपको आएगा टिक लगाने वाला क्वेश्चन। तो पहला का पहला देख सकते हो क्या लिखा है मेरे भाई, है ना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो 1 पर 3 जीरो डाल देना, यही होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। तो पहला के बच्चों यहाँ पे घ आंसर आपका सही जाएगा, अर्थात पहला का डी आंसर आपका सही चला जाएगा। आइए सवाल नंबर दोस्तों दूसरा पे। तो जो दूसरा सवाल में कहता है 100 का अनुवर्ती संख्या क्या है, 1 माइनस कर देना 100 में से, तो क्या हो जाएंगे बच्चों आपके 99 और आपके यही आंसर हो जाएंगे। आइए दोस्तों तीसरा सवाल की तरफ। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, त्रिभुज में जो 3 कोण होते हैं तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 3 का ना आपका ख ऑप्शन सही चला जाएगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपके सही चले जाएंगे। आइए पहला की चौथा सवाल पे, 2 क्रमागत सम संख्या का मौसम क्या होगा, अर्थात 2 4 6 8 इस तरीका से लिखेंगे ना। अगर आप इसका एसएफ निकालोगे ना तो आपके 2 ही आंसर आएंगे दोस्तों। कितने आंसर आएंगे, 2, क्योंकि 2 से 4 में सिप लगाओगे, 4 से 6 में लगाओगे तो एसएफ आपके 2 ही आने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना आपके सी आंसर सही चले जाएंगे। चौथा के बच्चों यहाँ पे क्या जाएंगे आपके सी आंसर, अर्थात गो आंसर आपके सही चले जाएंगे। आइए बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, तो बच्चों देख सकते हो यहाँ पे क्या कहता है, स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान करना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया -1 आप प्लस माइनस माइनस में 7 और साथ ही क्या हो जाएगा आपका माइनस में 8। ठीक है ना, माइनस में 8 कहाँ दिया, घ में, है ना। तो पहला को आप लोगों को घ से मिला देना है और यहाँ पे लिखा है 660 बट्टा में 990, है ना। इसको अगर सरल रूप में लिखेंगे इस तरीका से बच्चों तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 कान से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 11 कान से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 तिया 33, है ना। तो 2/3 आएगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए, क में दिए है। और 35 7 के गुणज में आता है, 7 पंचे 35 बिल्कुल आता है भाई। अब 15 को 0 से गुना करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएंगे 0, है ना। चलिए, तो आशा करेंगे आप लोग को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर तीसरा की तरफ। कोष्ठक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। आयत के चारों कोण होते हैं ना, तो याद रखेंगे बच्चों आयत के चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते, तो आप यहाँ पे समकोण में टिक आउट मार देना। इसका दूसरा सवाल है बच्चों, जिन संख्याओं के गुणनखंडनों की संख्या होती है उसे, है ना, संख्या कहते हैं। जिस संख्या गुणनखंडों की संख्या से हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना ऑप्शन में 0 1 2 3 दिया है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करना टिक आउट में 2 मार देना। ठीक है ना। देखो जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या 2 होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं ना। तो 2 जिसके गुणनखंड होती है उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे बच्चों 2 लिखाएंगे आपके आंसर। ठीक है ना। चलिए आप लोग यहाँ पे 2 लिख देना। ठीक है, आगे आते हैं तीसरा में। तो कहता है 72 का पूरा कोण क्या है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा बच्चों पूरा कोण बोलेगा ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18, 90 में से आपको 72 घटा देना है तो क्या हो जाएंगे आपके 18, तो यहाँ पे 18 डिग्री आपके आंसर हो जाएंगे। अब कहता है 6 घंटे एक दिन का कौन सा हिस्सा है। तो हम लोग जानते हैं एक दिन में 24 घंटा होता है ना, एक दिन में कितने होते हैं बच्चों, 24 घंटे होते हैं ना। तो 6 घंटे में, है ना, 6 घंटा बोलता है ना, तो 1 मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग 6/24 लिखेंगे, काटेंगे तो 1/4 आएगा ना। तो आपके दोस्तों यहाँ पे 1/4 आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल बढ़ेंगे हम लोग, चौथा सवाल बढ़ेंगे। तो 4 में कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में, है ना, बगल के बॉक्स में लिखिए 8/12 का सरलतम रूप क्या होगा, है ना। तो हम लोग 8/12 को अगर काटेंगे मान लो 4 कान से तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 बिल्कुल सही आंसर है। 16 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, तो बिल्कुल 2 हो जाएगा। अगर आप 16 को 18 से अगर आप एचसीएफ निकाल के देखोगे ना तो 16 का 16 2 बचेगा और 2 से 16 में लगाओगे 2 8 16 कट जाएगा। तो देखते हो एचसीएफ यहाँ पे 2 आ जाएंगे जो कि 2 आंसर सही दिए हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो याद रखना बच्चों 1000 ग्राम होते हैं। और त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं ना, तो त्रिभुज में याद रखना 1 नहीं 2 समकोण होते हैं दोस्तों। कितने समकोण होते हैं, 2 समकोण। क्यों, क्योंकि दोस्तों त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 मतलब हुआ 2 समकोण, क्या हो गया 2 समकोण। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आंसर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपके 2 आंसर होंगे, याद रखिएगा।
आइए अगला सवाल पे। अगला सवाल है संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आप लोग यहाँ पे इसको डिफिनीशन देख लेना। और आगे लिखा है निम्नलिखित के प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखे, ठीक है ना। तो 22 जो है ना वो 1 के पहाड़ा में आएगा, 11 के पहाड़ा में आएगा, 22 के पहाड़ा में आएगा, ठीक है ना। तो यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और जना 35 है तो 1 में आएगा, 5 में आएगा, 7 में आएगा, 35 में आएगा, तो ये लिख देना आप लोग। और जना 60 लिखा है ना, तो 60 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा, ठीक है ना, 6 में आएगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा 10 में, उसके बाद आपका आ जाएगा 12 में, 15 में आ जाएगा, उसके बाद 30 में आ जाएगा, उसके बाद 60 में आ जाएगा। इस तरीके से लिखना है, ये वाला आंसर आप लोग मत लिखना, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। अब जना 75 है तो ये 1 में आएंगे, है ना, 3 में आएंगे, 5 में आपके आ जाएंगे, है ना, उसके बाद 15 में आ जाएंगे, 25 में आ जाएंगे और 75 में आ जाएंगे। जिस पहाड़ा में 75 आएगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे टिकाउट गलती कर दिए, ठीक है ना, लगा दी गलती। साथ में कहता है दोस्तों अभाज्य विधि से क्या निकालना है आपको, मौसौ निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देना 28 को लिखोगे 2 2 2 2 2 7 है ना, 2 दूनी 4 7 28, 30 को 2 3 6 5 30। ध्यान देना तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा था ना, इससे यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। और 12 15 18 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 3 12 3 5 15। इस तरीका से 2 3 6 3 18 सब में जो मिलता है वही एचसीएफ होते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एचसीएफ बचा गलती लिखा, एचसीएफ ये नहीं होगा, ठीक है ना। समय क्या मिल रहा है बच्चों, 3 मिल रहा है। समय क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएंगे आपके, सिर्फ 3 हो जाएंगे। एचसीएफ बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिर्फ आपके 3 हो जाएंगे। इस बात को याद रखना, इसमें गलती बनाया हुआ, ठीक है ना। एचसीएफ क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे बच्चों, सिर्फ 3 हो जाएंगे, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल पे हम लोग बढ़ेंगे, 8वां सवाल पे, ठीक है ना। एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज बनाए, है ना। तो समबाहु में सभी भुजा आपस में बराबर होगा, समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होगा, और विषमबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होगा, सब भुजा अलग अलग होगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे 9 नंबर पे आते हैं। कहता है स्केल और चांद, है ना, की सहायता से 45 60 और 90 डिग्री का कोण बने। देखो तो चांद लोगे ना आप लोग, तो चांद में इस तरीका से है ना, चांद रहता है ना, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 90 रहता है ना, इस तरीका से पूरा 90 रहेगा। और 45 ठीक इसके बीच में यहाँ पे लिखा रहेगा, 45 ऐसे बना लेना, 90 ये बन जाएगा आपका। और इस तरीका से 60 बोलता है तो 60 भी यहाँ पे बना लेना। इस तरीका से चांद से आप लोग सही से बना लेना, ठीक है। तो आज के दोस्तों आखिरी सवाल आपके सवाल नंबर 10 में आ जाएंगे। एक शहर में समाचार पत्र की एक प्रति 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियाँ छपती है। तो बताइए प्रतिदिन कितने पृष्ठ छपते हैं ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 पृष्ठ तो 12 लिख लेना, जितना प्रतियाँ हैं उससे गुना करना, आपके आंसर आ जाएंगे ना। आप लोग इसको गुना सही से कर लेना, जो भी आंसर आएंगे वही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। और साथ में जिसको ये वाली पीडीएफ चाहिए ना वे लोग पीडीएफ ले लेना, ठीक है ना। पीडीएफ लेने के लिए बच्चों 850786 3061 है ना, 3061 पे आप लोग क्या लिख देना, हाई लिख देना, है ना। या फिर आप तो लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, MS डुमरी, ठीक है ना। आपको वहाँ पे वाली पीडीएफ देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे इसी तरह का आप लोग को हेल्पफुल मिलता रहेगा ना। तो सारे बच्चे प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार है दोस्तों चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।